थँक्यू सो मच झहीर सर. आपला मी हृदयचंदकनापासून आभार व्यक्त करतो आणि तसेच इथे समालोचन करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल आम्ही सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. या विभागामध्ये या परिसरामध्ये आमचे बरेच असे मित्र आहेत. मध्ये आपले ते डीबीएनची सर्व टीम असो तर तुकाराम सर आमचे गुरुवर्य, तसे तुम्ही देखील आमचे गुरुवर्य. तर आम्ही जातोय सरळ मैदानाच्या दिशेने. इथून एक दर्जेदार मॅच रंगणार आहे. एका साईडला अक्षय 11 त्याच्या विपक्षामध्ये फोर्ट 11चा हा संघ आहे. मॅच ऑन झाली आहे. पहिला बॉल इथे रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि पहिल्या बॉलवर तिथून आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. बॅट आणि बॉल मध्ये कनेक्शन होत नाहीये आणि पहिला बॉल डॉटच्या स्वरूपामध्ये विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावलाय. सर आपण या ग्राउंडचा विचार केला तर या ग्राउंडवरती 3 ओव्हरमध्ये 25 ते 30 धावा या बऱ्याच होत आहेत. आम्ही वारंवार बघितल्या ग्राउंडवरती. तुम्ही काय म्हणाल? सही का संतोष चौहान. अपनी इस मैदान पर अगली गेंद बेहतरीन गेंद थी. बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर बीट हुए, बल्लेबाज भी बीट हुए थे, मगर बेहतरीन विकेट कीपिंग का नजारा देखने को मिलेगा. संतोष चौहान, इससे पहले वाला मुकाबला हमने देखा है, एक लाजवाब स्कोरिंग मैच था जहां पर 2 ओवर में सिर्फ 13 बने थे, आखिरी ओवर में 12 आए. वहां से मैच थोड़ा सा पलट हुआ और सेमी 26 के द्वारा से सटकता हुआ नजर आया. वहां पर बल्लेबाजी नहीं हुई, यहाँ पर गेंदबाजी बल्लेबाजी का जलवा करना होगा क्योंकि टॉप 6 से टॉप 3 में जाना है तो गेंदबाजी बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा. निश्चित स्वरूपामध्ये बॅक टू बॅकचा इथे दुसरा डॉट बॉल आलाय आणि खऱ्या अर्थाने मातीची विकेट म्हणजे तर गोलंदाजांकरता बेनिफिट. ओव्हरचा तिसरा बॉल उडवलाय हवेमध्ये. उंची याच्यामध्ये बरीच होती, लांबी फार कमी आणि इथे चांगला दर्जेदार कॅच टिपलाय आणि पहिला गडी इथे बाद होतोय. पहिला मोठा धक्का, विकेट. तर इथून बघितलं तर चांगल्या दर्जाचा बॉल इथून डिलिव्हर केला गेला. चांगली दर्जाची इथून गोलंदाजी होताना पाहायला मिळाली आणि ते गडी पास झालाय. 3 बॉल त्याने फेस केले वैयक्तिक इथून आणि संघाचं देखील खातं खोलू शकला नाही तो अंकित. इथून चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी आहे. पहिल्या 3 बॉलवरती एकही धाव आली नाही पण विकेट मात्र प्राप्त झाली आहे. तर खऱ्या अर्थाने इथून गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला इथून चांगला स्टार्ट मिळाला आहे आणि आगाज जर म्हटलं तर चांगल्या प्रकारे केलाय जाहीर सर. नवीन बॅटर बॅटिंग करण्याकरता मैदान दरम्यान ज्ञानेश्वर आले आणि तसेच सही कहा संतोष चौहान. अल्तमश गेंदबाजी पर ये बल्लेबाज ने आते साथ वहां पर यंगस्टर पापड़ी के गेंदबाजों पर पहले हमले पर सिक्सर लगाता वो मैच में वापसी दिलाई थी. आप गेंदबाजी में अपने जलवा भी कर रहा है. लेजर का अनुभव है, टेनिस का, क्रिकेट का महासंग्राम इस मैदान पर हम देख रहे. क्या कहना चाहेंगे संतोष चौहान? अल्तमश है, लाजवाब मुकाबला है. सर्टिफिकेट फोर्ट बना अक्षय 11 के बीच. यहाँ पर टॉप 6 का यह मुकाबला है. टॉप 3 में कौन जाएगा, कौन होगा एक ट्रॉफी के हकदार. एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम लगातार हम 6 दिन से देख रहे हैं. आज 7वां दिन है, संडे का दिन है, ग्रैंड फाइनल दिन चलता हुआ. संतोष चौहान क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित स्वरूपामध्ये कुठला संघ पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी जिंकेल त्याच्यावरती नजर राहील. पहिला बॉल आलाय बघितलं तर हवेमध्ये उडवलाय. सिंगल धाव तर सहज आणि सोप्या रूपाने इथे प्राप्त होईल. ज्ञानेश्वर आले, त्यांनी देखील वैयक्तिक आणि संघाचं देखील खातं खोललंय आणि जहीर सर विचार केला तर खातं खोलण्याकरता इथून तब्बल 4 बॉल वाट बघावी लागली आहे. तर इथून तुमच्याकडे 18 बॉल असतील, त्यापैकी जर आपण विचार करता 4 बॉल मध्ये खातं खोललंय. जर अशा अनुषंगाने बॅटिंग चालू राहिली तर कमीत कमी 17 ते 18 धावा बनतील. सही कहा संतोष. अगली गेंद बल्लेबाज खिलाती हुई ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद को खेला. 100 कवर की दिशा में गेंद जा रही है. डीप पर खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं. जब तक 2 रन पूरे किए जाएंगे थोड़ी से बफल हुए खिलाड़ी, मगर 2 रन रोकने में नाकाम. इस 2 रन के साथ बल्लेबाजों ने भी अपना खाते को ओपन किया. टीम को पहुंचाया 4 रनों पर, 3 रनों पर, माफ करिए 3 रनों के साथ स्कोर आगे सरकता है. 2 रनों के साथ स्कोर सरकता हुआ 3 रनों पर. संतोष चौहान सही आपने बात की कि 4 गेंदों का सामना करना पड़ा वो 1 रन के लिए और एक विकेट भी आपने गंवाया. आने वाली 13 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है. 13 गेंदों में 20 से 25 रन छूट जाएंगे. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. रिव्हर्स खेळलाय हा फटका. आपण इथे बघितलं तर कनेक्शन नाहीये बॅट आणि बॉल मध्ये. चांगल्या दर्जाचा आणखी एक बॉल इथून डॉट च्या स्वरूपामध्ये आलाय. पहिल्या ओव्हरची ते झाली आहे समाप्ती. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्त्याखेरीज अक्षय 11 हा संघ जाऊन पोहोचलाय फक्त आणि फक्त 3 च्या आकड्यावरती. एका गड्याच्या
पर आएंगे दूसरा ओवर लेकर। अल्तमश ने तो गेंदबाजी में अपने जलवे छोड़े इस मैदान पर, मगर अक्षय इलन के बल्लेबाजों को विचार मंच करना होगा, क्योंकि हमने लाजवाब खेल खेला है तो आज के दिन इस मैदान पर हमारे तमाम जनताओं के सामने हमारे खेल का जलवा बिखरना होगा। इस मैदान पर गेंद बदलने होंगे, गेंद को आसमान दिखाना होगा। संतोष चव्हाण, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित स्वरूपामध्ये चांगली गोष्ट सांगितली सर, कारण की इथून तुम्हाला धावा उभा कराव्या लागतील। जरी मॅच तुम्हाला जिंकायची असेल, तुम्हाला टॉप 3 मध्ये जर जायचं असेल तर तुमच्याकडे अतिशय फार महत्वपूर्ण म्हणजे तुम्हाला धावा उभ्या कराव्या लागतील। जर कदाचित तुमच्याकडे धावा नसतील तर तुमचे गोलंदाज विपक्षी टीमवरती धावा बोलू शकणार नाही। सही का संतोष, अगली गेंद रिवर्स खेलने के गुड लाइन से उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तों में लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ हम चीवाए चर्चिकेट का सफर तय करके विराट की नगरी में दिखाते हुए क्या लाजवाब गेंदबाजी। संतोष चव्हाण, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित स्वरूपामध्ये चांगल्या दर्जाचा बॉल होता। टप्पा पडल्याच्या नंतर हाईट उसळी आणि रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला। पंचाने देखील इथून वॉर्न केलंय, वन बाउन्स इथून इशारा दिलाय। जर कदाचित इथे हा आणखी जर वन बाउन्स आला तर पंच इंटरेस्टेड असेल, दंडित केलं जाईल। ओव्हरचा पुढील बॉल इथे बघितलं तर बॉल हवेमध्ये गेलाय, मिस टाइम स्ट्रोक झालाय। बॉलच्या खाली 3 फिल्डर येताना, पण इथे जर बघितलं तर कॅच काय होऊ शकला नाही। नो मॅच लँड मध्ये बॉल ट्रॅव्हल झाला गेला आणि ते सातत्यपूर्वक म्हटलं जातंय धोंडो रे धोंडो साजना बॉलला शोधत गेले, पण कॅच काय होऊ शकला नाही। सही का संतोष चौहान, इस मैदान पर एक बेहतरीन शॉट खेला गया था, मगर बैट का टो लगकर गेंद शॉट फाइनली का क्षेत्र में गिरी। डीप से खिलाड़ी आए थे, गेंद लॉन्च में गिरी स्क्वायर के अंपायर के करीब में, और 3 खिलाड़ी ने उस गेंद को कलेक्ट किया। जब तक दोनों बैटर के पास इतना वक्त था कि उस 2 रन को चुराने के लिए, इस 2 रन के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 5 रनों पर। आने वाली अभी भी 16 गेंदों का खेल 10 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। ये 10 गेंदों में कितने रन बनेंगे अक्षय इलेवन को छोड़ना होगा, क्योंकि अक्षय इलेवन ने इस मैदान पर 2 मुकाबले देखे हैं और अब इस मैदान पर लड़ना होगा अक्षय इलेवन टीम के लिए। क्या कहेंगे? निश्चित स्वरूपामध्ये जशा प्रकारे आपले सीए हिशोब ठेवतात त्याच अनुषंगाने इथून हिशोब करावा लागेल की आमचे गोलंदाज इथून किती धावांपर्यंत ते धावन बनवू देतील आणि कितपर्यंत रोखतील, त्याच्यावरती देखील नजर फार महत्वपूर्ण असेल जाहीर सर। आणि हे बघितलं तर सिंगल धाव प्राप्त झाली आहे, धाव फलक 6। सही कहा, आप छोटी धीमी शुरुआत है अक्षय इलेवन टीम के द्वारा, मगर अक्षय इलेवन के बल्लेबाजों को विचार मंच करना होगा। फन लाइट का ये मुकाबला है, क्योंकि ये इस मुकाबले से हमने मुकाबला गंवाया तो फिर इस टूर्नामेंट के लिए टॉप 6 से 3 में जाने के लिए 1 साल का इंतजार हमें करना होगा, और वो नहीं 365 दिन एक एक दिन वो चुपता हुआ नजर आएगा। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित स्वरूपामध्ये चांगलं प्रदर्शन करावं लागेल पुढे जायचं असेल तर। आकिब आपल्या ओव्हरचा पुढील बॉल, आखूड टप्प्याचा बॉल होता, त्याच्यावरती प्रहार तर केलाय, मिस टाइम झालाय, कॅच सुटलाय। सहज आणि सोप्पा झेल इथून धरतीला दान केलाय। टेक कॅचेस अँड विन मॅचेस असं म्हटलं जात होतं, पण इथून कॅच सुटलाय, जीवनदान आणि खराब फिल्डिंग। सही कहा संतोष चौहान, यहाँ पर क्या छूटा, ये मैच नहीं छूटना चाहिए। जहां पर आप बल्लेबाजों पर अपना दबदबा छापा रखे थे, मगर यहाँ पर क्या छूटा, ये मैच नहीं छूटना चाहिए। गेंदों की बात की जाए तो एक लाजवाब गेंदबाजी इस मैदान पर चलती हुई, 4 गेंदों का खेल हुआ है, 7 रन बने, 1 विकेट गंवाया अक्षय इलेवन टीम ने। अब आने वाली ये 8 गेंदें हैं, 8 गेंदों पे बल्लेबाजों को जवाब देना होगा। बल्लेबाज लड़ रहे, लड़ना होगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, गेंद को ऑन साइड पर घोड़ा, गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन पूरा हुआ, दूसरे की मांगे मना किया, बेहतरीन थ्रू आता हुआ, एक लाजवाब थ्रू आता हुआ। संतोष चौहान, क्या कहेंगे इस थ्रो के बारे में? निश्चित स्वरूपामध्ये जसा नीरज चोप्रा भाला फेकतो त्याच अनुषंगाने इथे जो थ्रो केलाय अप्रतिम दर्जाचा, खऱ्या अर्थाने इथे जर बघितलं तर प्रशंसा करावी लागेल। डायरेक्ट गोलंदाजाच्या हातामध्ये थ्रो आलाय आणि तितक्याच चांगल्या पद्धतीचं कलेक्शन आकिब याच्या माध्यमातून। अगली गेंद वेरिएशन किया था, अपनी उंगली की जादू फेरी थी उस गेंद पर, गेंद आउटसाइड पर जारी लॉन्ग में गिरी। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दूसरे की मांग के रनों का मौका बनेगा। विकेट कीपर के 10 साल में थ्रू आता हुआ, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं किया और वहां पर 2 रन पूरे होते हुए। एक रन कीमती है, एक रन की कीमत बहुत बड़ी है। जीवन साल का एक मार्क, राजनीति का एक मतदान कीमती है, वैसे क्रिकेट में 1 रन की मांग बहुत बड़ी है। सुनते हैं मधुर संगीत, फिर आते हैं मैदान के और 2 ओवर का खेल समाप्त। रंग संख्या 1010। सर मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, हर वक्त अच्छा बैटर आपके लिए रन नहीं बनाएगा, हर वक्त अच्छा गेंदबाज आपके लिए विकेट नहीं लेगा ना, लेकिन हर वक्त अच्छा फील्डर आपके लिए जरूर अच्छी फील्डिंग करेगा। लेकिन इस मैच में देखा जाए तो अभी तक 4 टीम की तरफ से फील्डिंग का जो स्तर था नीचे दर्जे का था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्डिंग यहाँ पर करनी होगी। सही कहा संतोष चौहान, जाकिर गेंदबाजी पर आए,
ये बल्लेबाज ने जलवे बिखरे हैं। आज इस मैदान पर ये तमाम टीमें लेकर आई थी अपने इरादे, मगर कहते हैं ना इलाके आप इस मैदान पर लेकर आते इरादे, वो इरादे को पक्ष करने के लिए अपने 100% इस मैदान पर तमाम टीमों ने दिया है। मगर ये दोनों टीमों में से टॉप 3 में जाएगा कौन, वो इरादा पक्ष कौन करेगा, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। मगर जाकिर गेंदबाजी पर आए, आने वाली 6 गेंदें हैं। यहाँ पर बल्लेबाज अक्षय 11 की टीम के बल्लेबाजों को घेर खोलना होगा। जाकिर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए आती हुई ऑफ स्टंप पर आया, गेंद को ड्राइव किया, गेंद जाती हुई डीप कवर पर। जब तक खिलाड़ी जाकर गेंद को फील कर पाएंगे, एक रन को दूसरे की मांगे, रन आउट का मौका बनेगा। बेहतरीन थ्रो आता हुआ आप गेंद है मैदान पर आने वाली 5 गेंदों का खेल बाकी है, मगर एक एक रन की कीमत आपको जानना होगी। सर इथे बघितलं तर अक्षय लेवण संघाच्या हातामध्ये 9 विकेट्स आहेत. एक चांगला संघ आहे, मातबर संघ आहे, तरी देखील इथून मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय वारंवार, पण यश प्राप्त होत नाहीये. इथून कमीत कमी मी म्हटलं होतं की अशा अनुषंगाने बॅटिंग चालू राहील, 17-18 बनल्या असत्या, पण इथून कदाचित असं वाटतं की त्या देखील बनणार नाही. जाकीर बॉलिंग मार्क वरती, ऑफ स्टंप पर गेंद आउटसाइड पर खेला, मिड विकेट खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं करेंगे, बल्लेबाज गॉल। दूसरा कर्णधार आपल्याला विनंती केली जाते, आपण टॉस साठी या एनसीसी नारंगी ए और आप देख रहे हैं सैंडी स्पोर्ट विरार। इसके बाद एक और बेहतरीन टक्कर वाला मुकाबला आएगा और दोस्तों एक लाजवाब मुकाबले की इंतजार है, तमाम जनता है वहां पर। संतोष चौहान यहां पर नारंगी में आने के बाद देख रहे हैं आप तमाम जनताओं का ये मेला, ये क्रिकेट को 25वां साल और ये टूर्नामेंट का 25वां साल का महाउत्सव आपने देखा होगा। सोमवार से 23 तारीख से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, 23 को आगाज किया गया, आज अंजाम की घड़ी इस मैदान पर जल्दी भी। निश्चित स्वरूपामध्ये सर जो क्राऊड आहे तो पब्लिकचा जो सपोर्ट आहे अप्रतिम दर्जाचा आहे. या प्रेक्षकांची जेवढी तारीफ केली जाईल निश्चित स्वरूपामध्ये तेवढी कमी आहे. बऱ्याच लोकांनी घरी सांगितलं असेल की आई मी फिरून आलो, बायकोला सांगितलं असेल बायको तू जेवण बनवून ठेव मी येतोय, पण मी चाललोय कुठे, नारंगीला चाललोय, नारंगीला मॅच बघायला चाललोय मी. अप्रतिम दर्जाची टुर्नामेंट आपण बघतोय गेले 25 वर्ष. दुसऱ्या धावेकरता प्रयत्न आहे, इथून दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली जाईल. अतिशय सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. सही कहा सर जी आपने, 13 रन इस मैदान पर लगे हैं, मगर आने वाली 5 गेंदों का खेल मैदान पर अभी भी आना, 3 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी रहेगा। जाकिर गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाजों को घेर खोलना होगा, 3 में 1 से 2 बड़े शॉट खेलने होंगे। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी, अंपायर घूमेंगे, वाइड का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा खलबली मचाएगा आपको। ये एक्स्ट्रा ने बहुत कुछ दिखाया, एक एक रन की कीमत बहुत बड़ी है। नेक्स्ट मैच एनसीसी नारंगी ए और सैंडी स्पोर्ट विरार, जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। ये कॉलिंग आपको दूसरी बार दी गई है, आपको टॉस के लिए आना होगा। आने वाली गेंद अगली आउटसाइड पर गेंद को खेला, जमीन नीचे करता गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल होती है, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील कर पाएंगे। 1 रन पूरा हुआ, थोड़े से बफल हुए खिलाड़ी और 2 रन पूरा किया दोनों बैटर ने। इस 2 रन के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 16 रनों पर, माफ करिए एक वाइड था, और इस 2 रन के साथ स्कोर 16 रनों पर। 2 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। संतोष क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित स्वरूपामध्ये जी प्रेडिक्शन दिली होती 16-17 तो आकडा बघतोय आपण स्कोर कार्ड वरती. इथे बघितलं तर पुल करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाने, इथून जर बघितलं बॅटरच्या कानामध्ये शिट्टी वाजवली आहे आणि खऱ्या अर्थाने ते शिट्टीचा आवाज त्याला बराच वेळ ऐकायला येईल. अप्रतिम दर्जाचा बॉल होता, शॉर्ट पिच बॉल. खऱ्या अर्थाने इथून त्याला म्हटलं जाईल जागते रे हो, रात्र आहे. इथे चांगलं प्रदर्शन करतोय गोलंदाज जाकीर. शेवटचा बॉल बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, इथे कदाचित रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट प्राप्त होईल. जहीर सर मी सांगितलं होतं अशा अनुषंगाने जर बॅटिंग चालू राहिली तर 17 ते 18 धावा जास्तीत जास्त बनू शकतील. आणि इथे दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती केली जाते टॉस साठी या प्लीज. एनसीसी नारंगी आणि तथा सैंडी स्पोर्ट विरार, आप जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम हमें कोऑपरेट करें। और वाकई में संतोष ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा धूल सुनेंगे, फिर मैदान की ओर आएंगे जहां पर 17 का पीछा करेगी चर्चिकिट 411 टीम, जिन्होंने 35 का टारगेट को आसानी से चेस किया यंगस्टर पापड़ी के सामने। मगर ये मुकाबला क्या सा होगा, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। हर मुकाबले अलग है, गेंदबाज अलग है, बल्लेबाज अलग है, लाजवाब मुकाबला देखने को मिलेगा। चला टॉस साड़ी या दोनों कर्णधार, फिर आपसे हम विनती करते हैं कि हमें कोऑपरेट करिए। ये टॉप 6 का आखिरी मुकाबले का टॉस है। टॉप 3 में एक फिर उड़ाई जाएगी, कौन होगा सेमीफाइनल की 2 शेर वाली टीमें जो लड़ेगी, किसे
लकी ड्रॉ में इस मैदान पर चैंपियन बनने के लिए आगे मौका दिया जाएगा। एक सीढ़ी उसके लिए वो दरवाजे की चाबी मिल जाएगी, मगर वो दरवाजे की चाबी किसे मिलेगी, थोड़ा इंतजार भी तो करना पड़ेगा। चलते हमारे डीजे ऑपरेटर के पास, सुनते हैं मधुर संगीत। चलिए फील्डिंग लगाने के लिए आइए अक्षय लेम टीम। उशीर करूं नका अशी तुम्हाला विनंती करते हैं। हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़े हैं हमारे बेहतरीन वालों की एक बुलंद आवाज संतोष चव्हाण सर जी। निश्चित स्वरूपामध्ये सर आपण एकदा या स्कोर कार्ड वरती नजर टाकूयात। असे कुठलेही बॅटर असे वाटले नाही की प्रभावित करू शकले आणि तसेच इथे जर बघितलं तर अक्षय 11 संघ ज्या ताकदीकरता ओळखला जात होता त्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत ताकद सिद्ध केली गेली नाही। फोर्ट चर्चगेट संघाला जिंकण्याकरता बनवायच्या त्या 17 धावा, 17चा आकडा म्हटला तर खतराचा आकडा आहे। आणि तसेच कार्तिक मांगेला आमचे चांगले मित्र इथे दाखल झालेत। कार्तिक आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल। तुमचंच घर आहे खऱ्या अर्थाने, आम्ही पाहुणे तुमच्या घरी आहोत तर स्वागत तुम्ही केलं पाहिजे आमचं, तरी देखील आम्ही आपलं इथे हार्दिक स्वागत करतो। जिंकण्याकरता बनवायच्या त्या 17 धावा। जाहीर सर रात्रीची वेळ आहे, सोपं होणार नाही असं चला सैंडी 11 टीम कर्णधार सैंडी 11 सैंडी भाई आपसे हम विनंती करते हैं कि टॉस के लिए अपने कप्तान को भेजे प्लीज। आ गए तो शुक्रिया आपका। टॉस होने जा रहा है और वह टीम है आप देख रहे इस टूर्नामेंट के बेहतरीन इस टूर्नामेंट को सजाने वाले राजेश पाटिल सर जी, उनके हाथों से सुबह आखिरी टॉप 6 का ये मैच का टॉस देखना होगा। टॉस किसके पक्ष में लगा है, या नारंगी या सेनिस्बो नारंगी है। क्या निर्णय आएगा हमारे तक, मगर खा मत जाइए दोस्तों, ये मुकाबले में बने रहिए। ये मुकाबले में 17 बनाने खतरे की बात की है संतोष चव्हाण ने, मगर कहते हैं ना। तर आपण बघू शकताय एक क्षणचित्र आमचा कॉमेंट्री बॉक्स इथून दाखवला जातोय आमचे जहीर सर आणि तसेच अप्रतिम दर्जाचा कॅमेरा वर्क आमचे कॅमेरामॅन करताना सध्याच्या घडीमध्ये जहीर सर आपण डीबीएनचा जर विचार केला तर हे नाव नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या बाहेर ब्रँड बनलंय याच्यामध्ये शंका नाहीये। त्यांच्याकडे जे स्कोर कार्ड आहे त्याच्यानंतर कॅमेरामॅन्स आहेत अप्रतिम दर्जाचं, जेवढी तारीफ केली जाईल तेवढी कमी असेल डीबीएनची। सही का संतोष चौहान, पहले 23 तारीख से लाजवाब नेट कवरेज बोले ना तो डीबीएन लाइफ हार डिसीजन को अंपायर के थर्ड अंपायर का निर्णय आया उसको भी कवर किया बेहतरीन अंदाज में, वो निर्णय भेजे मैदान के अंदर, कोई टीम को परेशानी ना की, एक बेहतरीन कवरेज और ऐसे ही ऊपर वाला उन्हें नवाज रहे। आइए चलेंगे मैच की तरफ, तमाम दर्शकों को लेकर एक बड़ा मुकाबला है, बिग फाइट बिग ब्रो बैटर मैदान पर है, लड़ना होगा। 16 प्राप्त आहेत, पर्याप्त असतील का तो देखील इथून प्रश्न विचारला जाईल। 17चं आव्हान, पहिला बॉल अकुट टप्प्याचा हवेमध्ये उडवलाय पण नो बॅन्स लँड मध्ये, जोपर्यंत बॉल पर्यंत फिल्डर पोहोचेल दुसऱ्या करता कॉल, दुसऱ्याची प्राप्ती, अतिशय सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। अब्दुल्ला एक स्ट्राइक पर है, बेहतरीन बल्लेबाज, एक लाजवाब मुकाबला है। अब गेंदे हैं मैदान पर, 17 रन आने बाकी है, 15 एक रन के लिए आपको जगड़ना है, लड़ना है। अक्षय 11 के गेंदबाज तैयार है मैदान पर, दो शॉट की गेंद फिर तैयार, अच्छी गेंद फिक्स किया, गेंद हवा में, कैच बनेगा, मैच बनेगा, ले लिया कैच, बल्लेबाज का खेल समाप्त, बल्लेबाज गॉन, कमांडी थे इस नारंगी के मैदान पर। बेहतरीन आवाज को हम सुन रहे थे, जब जब टाइम मिला दर्पण सर जी ने भी अपनी आवाज की छाप छोड़ी है, भरत मोरे सर जी ने आवाज की छाप छोड़ी, धनंजय जैसे आवाज को हमने सुना। एक बड़े बड़े मुकाबले के लिए हमने भरत राव सर जी को सुना, शांताराम सर जी को सुना, तुकाराम मांगे सर जी, कैलाश सर जी, रवि खानजर जी और आप संतोष चौहान सर जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बेहतरीन आवाज है, जाकिर आएंगे न्यू बैटर। आप मुकाबला है 16-15 का मामला है, संतोष चौहान 16-15 पहला विकेट गंवाया है, मगर वहां पर विकेट आपको गुच्छे में लेने होंगे, इस मुकाबले को जीतना होगा। तो निश्चित स्वरूपामध्ये एका विकेटने काय होणार नाही, कारण की तुमच्याकडे धावा डिफेंड करण्याकरता फार कमी आहेत। तर तुमच्याकडे एकच पर्याय असेल, विकेट विकेट फक्त आणि फक्त विकेट्स। शॉर्ट गेंद ऑन साइड खेलने का, बैट का किनारा, विकेट कीपर का सहारा और एक बल्लेबाज को कमांडी का समय, फन लाइट का मैदान और ये नारंगी का इतिहासी मैदान। एनसीसी के तमाम खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स के नीचे जाएंगे, वहां पर आपकी मीटिंग है, जल्द से जल्द जाना होगा और एक लड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। संतोष चौहान आपने सही कहा था, रिप्ले देखिए
ऑफ स्टंप पर गेंद थी, आउटसाइड खेलने के बैट का टो लगा, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, दूसरा झटका, बड़ी मछली जाल में आई है, कहां मत जाइए, 15 गेंदे 15 की दरकार है, नारंगी का मैदान है, बहुत कुछ देखा है दोस्तों, ऐसे लो स्कोरिंग मैच मंडे से हमने देखे, हैट्रिक बॉल आने वाला है। संतोष चौहान क्या कहेंगे आप? निश्चित स्वरूपामध्ये गोलंदाजा करता हा एक महत्वपूर्ण बॉल असेल, इथून जर कदाचित झहीर सर हॅट्रिक घेतली तर मॅच मध्ये बनून राहील अक्षय 11चा संघ, कारण की वारंवार आपण बघितलं 3 ते 4 बॅट्समन असतात प्रत्येक टीम मध्ये, कारण की त्यांना माहिती आहे 3 ओव्हरची मॅच तर 3 ते 4 बॅट्समन बरेच झाले, इथून बघा हॅट्रिक बॉल घेऊन बॉलर संतोष आपल्या रनिंग ट्रॅक वरती सज्ज होणार आहे। आपण बघतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून बॉलिंग करण्याकरता आपल्या कोट्यामधील हॅट्रिकचा बॉल घेऊन संतोष सज्ज होतोय। हॅट्रिक बॉल इथे याच्यामध्ये कदाचित हाईट आहे आणि ऑफिशियल पंच देखील तेच दर्शवताना पाहायला मिळत आहेत। एक कंप्लीट दुसरा करता प्रयत्न सर, इथे देखील दुसऱ्याची प्राप्ती। त्याच्यानंतर आपण 2016 मध्ये विचार केला तर कटप्पाने बाहुबली को क्यू मारा तो प्रश्न होता, आणि आता मी प्रश्न विचारतोय इथे हा ओव्हरथ्रो का केला? तुमच्याकडे धावा कमी आहेत तर तुम्हाला इथून धावा स्टॉप करणं फार महत्वपूर्ण आहे, इथे कदाचित पॉकेटमध्ये पैसे जास्त आहेत म्हणून उधळपट्टी केली जाते। चलिए सही कहा संतोष चौहान आपने, आपके पास बैंक बैलेंस कम है और यहाँ पर आपने थ्रो किया, एक तो एक बन जाएगा, मगर बैटर थोड़ा सा रनिंग में आएंगे, मगर एनसीसी ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, सैंडी स्पोर्ट टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। चलेंगे मुकाबले की तरफ, अगली गेंद आउटसाइड में स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया, लंबा पर आती हुई गेंद, जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक आसानी से पूरा कर जाएंगे, 1 रन के साथ इसको आगे सरकता हुआ 5 रनों पर, अभी भी 12 रनों की दरकार है, गेंदे आना बाकी है 13 मैदान पर। दिल थाम के मेरे दोस्त, पिक्चर ऑन है, मुकाबला ऑन है, टीवी ऑन रखी है, इस मुकाबले में जी जान आखिरी दम तक और आखिरी गेंद तक चलेगी। झहीर सर निश्चित स्वरूपामध्ये प्रत्येकाला ज्याचा त्याचा रोल दिला जात असतो, इथे बघितलं सिंगल डबलची आवश्यकता आहे, चौकार षटकारची आवश्यकता बिलकुल नाहीये। हा बॉल ऑफ साइडच्या दिशेने कट केलाय, टकाटक हा बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, वेगाने सरसावला फिल्डर, आणि इथे जर बघितलं तर धावा देखील इथून कंप्लीट केल्या जात आहेत, या 2 धावा प्राप्त होतील। सर मी सांगत होतो की इथून बघा, इथून पहिल्या ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झालाय, पहिल्या ओव्हरच्या समाप्त्याकडे जाऊ परत 7-7 डिझेल ऐकूया, त्याच्यानंतर आपण येवत मैदानाच्या दिशेने। क्यों 12 गेंदे 10 रनों की दरकार है चर्चगेट फोर्ट 11 टीम को इस मैदान पर टॉप 3 में जाने के लिए, और वापस डिफेंड करने के लिए अक्षय 11 टीम है, मगर डिफेंड करेगा या चेजिंग करेगी वहां पर चर्चगेट फोर्ट 11 टीम, डिफेंड करेगी तो टॉप 3 में अक्षय 11 को हम देखेंगे, अगर कौन सी टीम जाएगी आगे। कंपॅरिझन बघा, दोन्ही इनिंगला जर आपण समांतर बघितलं तर पहिल्या इनिंग मध्ये 3 धावा होत्या आणि तसेच सेकंड इनिंगच्या कंपॅरिझन मध्ये 7 धावा, इथे एकच विकेट होते अक्षयची, तिकडे इथे बघितलं फोर्ट संघाची तर इकडे 2 विकेट, पण इथून धावा जरा जास्तच बनल्यात, इथून समीकरण सोपं आहे। हा बॉल बघितला तर पंचांच्या दिशेने बळतीन, पंचांचे हात समांतर, मिळेल धावी अवांतर। मी सांगत होतो की ज्याला त्याला प्रत्येकाचा रोल दिलाय, सुई जी आहे ते तलवारीचं काम करू शकत नाही आणि तलवार जी आहे ते सुईचं कार्य करू शकत नाही, इथे जर बघितलं तर षटकाराची आवश्यकता नाहीये बिलकुल, इथे आहे आवश्यकता सिंगल आणि डबल्स। काय म्हणाल? सही कहा, मगर आपने बैंक बैलेंस कम बनाया और उसमें दिशाई गेंद तो आपको ये खलबली बचाएगी मैदान के अंदर अक्षय 11 टीम के। अब अगली गेंद के तैयार बल्लेबाज विशाल गेंदबाजी पर है, ओह बेहतरीन डिफेंस किया अपने हाथ से और गेंद को खेला कवर, जब तक इनको फील किया जाएगा एक और पूरा करेंगे दूसरे में, मगर नहीं, एक ही रन से संतोष होंगे, वो जानते हैं चर्चगेट फोर्ट जानती है मुकाबला हमारे पक्ष में आ रहा है, सिंगल डबल को ज्यादा से ज्यादा मार के देना भी चाहिए, अच्छी गेंद का सम्मान, बुरी गेंद का अपमान करिए, ये क्रिकेट आपको सिखाता है, और अच्छी गेंद का सम्मान किया ये बल्लेबाज ने। क्या कहेंगे संतोष चौहान? निश्चित स्वरूपामध्ये जिथे चांगले बॉल पडतील त्याला सन्मान करा, जो खराब बॉल पडेल त्याच्यावरती तुटून पडा। विलास आपण बघतोय त्याला की बॉलिंग मार्क वरती, आणि तसेच महबूब आहे स्ट्राइक एंड वरती, नाव बघा किती चांगलं आहे, अप्रतिम नाव आहे महबूब, आणि कदाचित आपण ते सॉन्ग ऐकलं असेल मेरे महबूब कयामत हो गई, इथे कयामत करावी लागेल, गोलंदाजाला ती करावी लागेल पण ही मॅच जिंकायची असेल तर। सही में देखिए थोड़ा सा दर्पण है गेंदबाजों पर, थोड़ा सा विशाल गेंदबाजी में थोड़ा सा लड़ते हुए नजर आए, और महबूब स्ट्राइक पर है, बल्लेबाजी का जलवा दिखा है, ये बल्लेबाजों ने फ्राइडे के दिन खेला था क्या मुकाबला, आज के दिन इस मैदान पर
ओह अच्छी गेंदी पहले रिवर्स खेलना गया विकेट कीपर के दस्तान में एक एक डॉट गेंद परेशानी मिलाएगी। कोई प्रेशर में बिखर जाता है तो कोई निकल जाता है। तो चौहान इस मैदान पर आपको इस मैदान पर संवरना है, क्या कहेंगे आप? निश्चित स्वरूपामध्ये जर तुम्हाला ही मॅच जिंकायची असेल तर फक्त सिंगल आणि डबलला शोधा, बाकी आपोआप फिल्डर आपलं काम करतील. तुम्ही फिल्डरवरती प्रेशर बनवा. ज्यावेळेस तुम्ही रनिंग फास्ट करा त्यावेळेस फिल्डरवरती देखील प्रेशर येणार आहे. अक्षय इलेवन को ये मुकाबला जीतना होगा तो गुच्छे में विकेट निकालने होंगे और गुच्छे में विकेट आएंगे तो ये मैच का रूपरेखा बदल जाएगी। मगर गेंदबाज विशाल को करना होगा। महबूब स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार। ऑफ स्टंपर खेलना चाहता है, गेंद हवा में, कैच बनेगा, मैच बनेगा, क्या ड्रॉप। अब ये मुकाबला छुटा है कि ये क्या छुटा है, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। क्या कहेंगे संतोष चौहान? इतना लॉलीपॉप था, शादी का समय नहीं, लड्डू बांटने का समय नहीं था, ये तो लड्डू था, आपने गिरा दिया। हा कॅच पकडणं फार महत्वपूर्ण होतं. जर कदाचित हा कॅच पकडला गेला असता तर या मॅच मध्ये बनून राहण्याची संधी मिळू शकली असती. आता फायदाच नाही की ते हिंदीमध्ये म्हटलं जाते, जबकि चिडिया चुक गई खेत. फायदा नाही आता, कारण की इथून जीवनदान देखील मिळालंय, सिंगल धाव देखील प्राप्त झाली आहे. समीकरण जवळ येणार आहे. जिंकण्याकरता तुम्हाला आणखी बनवावे लागतील त्या 7 धावा. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल होता, इथून अपील झाली आहे, ती देखील फक्त वाईड बचावण्याकरता झाली होती आणि पंचांनी इथून हात समांतर केले, धाव मिळाली. अवांतर जिंकण्याकरता फक्त आणि फक्त 6 ची आवश्यकता आहे. इथून ये तो उल्टा सीधा मामला है। 6 में 9 में 6, क्या ये मैदान पर होगा करामा? ये 3 गेंदें आएगी डॉट, विशाल करेंगे, बल्लेबाज नॉक स्ट्राइक पर महबूब है, करना होगा, गेंदबाजों को लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे दोस्तों। ओह अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर लाजवाब है। मुकाबले में जान बाकी है क्योंकि हम भी आए इस मैदान पर लड़ने के लिए। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी है क्योंकि हमने भी दूर का सफर तय किया है। हम भी आए हैं पाटिल परिवार की ट्रॉफी को जीतने, टाइटल जीतने आए हैं। और वो टाइटल कौन जीतेगा, आज की रात किसके नाम होगी? संतोष चौहान क्या कहेंगे? 8 गेंदे 6 रनों की दरकार है। निश्चित स्वरूपामध्ये ही मॅच आतापर्यंत हातामध्ये 4-11 संघाच्या. ओव्हरचा पुढील बॉल, बॅटची इथे देखील कडा लागली होती, रनआउटची शक्यता आहे, पण इथे वारंवार खराब फिल्डिंगचं प्रदर्शन होताना पाहायला मिळते. संतोष चौहान गेंदबाज करे तो क्या करे, इतनी बेहतरीन गेंदबाज, खिलाड़ियों का साथ नहीं। फिर आपने कहा कि गेंदबाज ने किया क्या? गेंदबाज ने तो लाजवाब गेंदबाजी की वापसी करने का गुगुल बजा दिया था, मगर आपने उसका साथ नहीं दिया। आप आने वाली 7 गेंदें 5 रनों की दरकार है। दिल थाम के विरोध आखिरी गेंद है दूसरे ओवर की। शॉर्ट गेंदी बैकफुट पर कट कर दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी है मगर सर से बफर हुए, गेंद जारी डीप पर, खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे जब तक 2 रन पूरे हुए, तीसरे की मांग होगी। 2 ही रन के साथ संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या जाकर पहुंची है 14। आने वाली 6 गेंदें 3 की दरकार है। एक ब्रेक लेते, यू गए, यू आए, कमांडी गए। धन्यवाद आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा, प्रेक्षकांचा, आलेल्या पाहुण्यांचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. नारंगी ग्रामसभेला नारंगी पाटील परिवारच्या वतीने आपण पाहतोय हा सामना टॉप 6 मधला बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम, एक तरफ अक्षय 11 तो एक तरफ है 4-11 चर्ची गेट। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ है। जहीर सर, एक चांगला आपण सॉफ्टवेअर बघतो डीबीएन कडे आहे, कुठल्या टीमने कॅच ड्रॉप केलं ते देखील तुम्हाला ऑन स्क्रीन लाईव्ह वरती शो होत होतं. निश्चित स्वरूपामध्ये आमच्या अपडेटर आपण बघितलं तर आय थिंक धनंजय मांगेला आपण त्यांना बघतोय अपडेट करताना. त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीची अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. जिंकण्याकरता फक्त आणि फक्त 3 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. बॉलिंग ट्रॅक वरतीतून बॉलर तयार होताना शॉट गेंदी पुल किया है मिस्टा में और बेहतरीन कैच, मैच में वापसी होगी। अब 5 गेंदें 3 रन, दिल थाम के विरोध, पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन किया, मुकाबला में कमांडी है। दिल थामो क्योंकि ये नारंगी का मैदान है, ऐसी आसानी से जीत
हमने कभी देखी नहीं। लड़ना पड़ा, पसीने गंवाने पड़े और मेहनत करने वालों को तो ऊपर वाले ने दिया है ना, और ये मेहनत का फल आप देख रहे हैं। पाटील परिवार नारंगी गाव संमेलन नारंगी। निश्चित स्वरूपामध्ये ही मॅच बनली आहे सर. ही मॅच ऑन आहे, ही मॅच संपली नाही आणखी देखील. इथे ही मॅच बघा, अक्षय 11 संघ देखील कमबॅक करतोय. 5 बॉल शिल्लक जिंकण्याकरता 3 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. हे पुढील येणारे 2 बॉल असतील, अतिशय फार महत्वपूर्ण हे बॉल असतील. क्या कहा संतोष सर जी, मैंने कहा ना, इसलिए मेहनत करनी होगी। आसानी से जीत नहीं मिलती, किसी भी लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। आपने देखा इसका नतीजा, पूरे जनता को देख रहे हैं आप। पाटिल परिवार का ये टूर्नामेंट 25वां साल नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर सजता हुआ गजता हुआ है। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये 25वां साल हमसे अलविदा लेगा। मगर दोस्तों 2025 भी हमारे लिए आ रहा है 2 दिन के बाद। क्या कहेंगे संतोष चौहान? इथून विकेट घ्यावी लागेल. जर जिंकायचं असेल अक्षय येलोण्या संघाला तर इथून विकेट घ्यावी लागेल. अन्यथा इथून या मॅच मध्ये पूर्णपणे जे पारडं आहे ते झुकलंय फोर्ट 11 चर्चगेट या संघाच्या दिशेने. गोलंदाज यांना कमबॅक करावं लागेल. डावपुरे हाताचा बॅटर आकिब आहे स्ट्राईक एंड वरती. आखूड टप्प्याचा बॉल, त्याला इथे चांगल्या पद्धतीने दिशा दिली आहे. फक्त आणि फक्त सिंगल, डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न होता, मिळू शकणार नाही. 4 गेंदें 2 रनों की दरकार है। ये गेंद अगर डॉट या विकेट फिर वापसी होगी अक्षय 11 टीम की। करना होगा अभी, नहीं तो कभी नहीं। पाटिल परिवार की टूर्नामेंट का 26वें साल में आना होगा तो इस मैदान पर लड़ना होगा, लड़कर दिखाना होगा, वरना 26वां साल आते आते 365 दिन के एक एक पल गिनने होंगे। दोस्तों ये मुकाबले में जी जान लगानी होगी, क्योंकि आपने बेहतरीन खेल खेला है। इस टॉप 6 से टॉप 3 में जाना होगा तो 4 गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी, मगर 2 गेंदों पर 1 रन बनाने, 2 रन बनाने 4 गेंदों पर। वहां पर बल्लेबाज महबूब है। महबूब जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत सब कुछ जाना है, मगर कौन से अंदाज में बल्लेबाजी का जलवा होगा। क्या कहेंगे संतोष चौहान? मी तर इथून बघितलं तर चर्चगेट संघाच्या दिशेने जाणार आहे, कारण की मॅच जिंकणार ते मला असं वाटतंय. हा बॉल बघा, इथे कदाचित पबजीच्या भाषेमध्ये जर याला हेडशॉट म्हटला जातो तर डायरेक्टली ते हेडशॉट लागलाय, पण इथे धाव देखील कंप्लीट झाली आहे. लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये धाव येणं इथे फार महत्वपूर्ण, ती लेग बाईची असो किंवा बॅटची असो. इथून स्कोर बराबर झालाय, लेवल झालाय आणि इथून जिंकण्याकरता 3 बॉल मध्ये फक्त आणि फक्त सिंगल. सही कहा संतोष जी, ये अगर गेंद पर रोका जाता खिलाड़ी, विकेट, रनआउट कुछ भी होता, ये मैच डॉट बॉल, फिर मैच में ट्विस्ट आता। मगर दोस्तों आखिरी गेंद मैदान पर गिरी नहीं, आखिरी रन बना नहीं, इस मुकाबले को मैंने हार मानी नहीं, आखिरी रन बना नहीं, इस मुकाबले को मैंने जीत मानी नहीं। अच्छी गेंद ही कट कर दिया, गेंद वहां पर और फोर्ट चर्चगेट टॉप 3 में सेकंड टीम मिलती हुई नजर आएगी। दम रखना है, इस मैदान पर लड़ना है। दोस्तों आइए, एक बड़े मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और मैं हमारे 2 बेहतरीन कमेंटेटर को भी बुलाना चाहूंगा हमारे कॉम बॉक्स में, जहां पर होंगे तुकाराम सर जी, कैलाश पाटिल सर जी। आइए, आपकी आवाज इस मैदान पर गुंजेगी। टॉप 6 का ये आखिरी मुकाबला, फिर टॉप 3 का एक ड्रॉ, फिर सेमीफाइनल नंबर 1 आप देखने जाएंगे। दोस्तों काम मत जाइए, देखते रहिए। नारंगी का सम्मेलन नारंगी पाटिल परिवार की जानिब से क्रिकेट का, टेनिस का महासंग्राम थोड़ा लम्हा है। 24 से 25वां साल हमसे अलविदा लेने जा रहा है। मगर दोस्तों काम मत जाइए, ये मुकाबले अहमियत बन जाएगा, क्योंकि दोनों टीमें पैकेज की तरह है। एक तरफ घोरली टीम है, एक मुंबई के सितारे तारे हैं। लाजवाब मुकाबला देखने को मिलेगा। आइए, 2 आवाज हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ जाएगी, वो है तुकाराम मांगे सर जी और हमारे कैलाश पाटिल सर जी। संतोष क्या कहना चाहेंगे? आज नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर आपने बेहतरीन आवाज गूंजी है। ये तमाम हमारी जनता, तमाम नारंगी ग्राम सभा नारंगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे संतोष चौहान?